लगातार लोगों से हम बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और चलते फिरते चेयरमैन साहब अपने, क्योंकि जैसे तारीख की ऐलान हुई तो चुनाव में वो प्रचार में जुड़ चुके और हमें मंदिर के पास मिल गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, चुनाव की तारीख डेट डिक्लेयर हो चुकी है, किस तरह से रहेगा इस बार चुनाव? सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है चुनाव का जी कि आने वाली 10 मई को धारोड़ा के नगर पालिका के चुनाव हैं, जिसमें पार्षद 18 और एक चेयरमैन चुना जाना है। और हम कल शाम को 5:15 बजे से लग गए जी। जो हमसे बड़ा जनता से एक ही अपील है, अगर कुछ किया है तो वोट दे दो, नहीं किया तो मत देना। जी। और वोट वहीं डालना है जहां आप लोगों का आत्मा चाह रही है। जी। मैंने पिछले चुनाव में भी यही कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि जब तक जीऊँगा जनता के बीच में रहूँगा, चाहे किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं आप लोगों की सेवा के लिए बनाया हूं भगवान ने, और जब तक जीऊँगा सेवा करता रहूँगा। धारोड़ा में आपने बहुत काम किया है, जैसे हम लोगों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं। जो राजस्थान से जो गंदा पानी आता था वो उसने आपने पूरे 5 साल रोक के रखा, लोगों को बचा के रखा, इसकी काबिल तारीफ लोग कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भाई गंदा पानी से निजात नहीं मिली, अभी तक पीछे साइड भर रहा है। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो देखो, धारोड़ा में जो भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया का प्रदूषित पानी आ रहा था जी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को वहाँ पानी, गंदे पानी में से ले जाके उनके विचार जानने चाहे, मैंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा भाई आप बताइए किस तरह रुकेगा। मैं जी एक ही तरीका है सोल्यूशन फिलहाल, क्योंकि अकस्मात तो यही होगा कि इस पर हम रैंप बना देते हैं, आप आदेश कर दो। उन्होंने आदेश कर दिया, हमने रैंप बना दिया। और 5 साल से अब जनता सेक्टर की बड़े सुखी रह रही है। फिर उसमें बीच में वहाँ उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, मेरे साथ झगड़ा भी हुआ, तब भी मैं अड़ा रहा, लेकिन मैंने पानी आने नहीं दिया। तो अगली उन्होंने फिर राव इंद्रजीत सिंह ने और माननीय गडकरी जी ने और भूपेंद्र सिंह यादव लोकसभा अलवर ने मिलकर मीटिंग की और अब वो प्रोजेक्ट चालू हो गया। 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट सदा के लिए वो पानी उधर चला जाएगा, धारोड़ा की तरफ नहीं आएगा। अब आगे ये प्लान है मेरा। छोटे छोटे और सवाल निकल के जैसे आ रहे हैं धारोड़ा से, जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, वो सवाल निकल के आ रहा है। एक कोई कॉलेज नहीं है, इसके कारण कोई प्लान किया है आपने इस 5 साल? इस 5 साल में देखो, मैंने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी है और सरकार ने वो हॉस्पिटल मंजूर, 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। आचार संहिता लग गई, वरना मैं इसका जो है चुनाव से पहले ही इसकी नींव रखवा देता। लेकिन इसके बाद में, चुनाव के बाद में 200 बेड के हॉस्पिटल की नींव बन जाएगी और ये बन जाएगा 200 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि धारोड़ा जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और दोनों हाईवे लगते हैं। और जहाँ मैंने ज़मीन दी है 12 एकड़, वो ज़मीन दोनों हाईवे से टच कर रही है और बेड भी बन जाएगा। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा, अगर जनता जनार्दन है, ये इनकी अपनी सोच, अपनी मर्जी है। अगर कुछ काम पाइप में रह गए, अगर मैं आ गया तो मैं उसको सिरे चढ़ा के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनवा दिया जाएगा। बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड का काम मैंने स्टार्ट करा दिया है सभी नेताओं से मिलके। लास्ट में माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री अनिल विज जी से मैं मिला और उन्होंने तुरंत मेरे प्रभाव से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मगर जी सब ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उन्होंने ये मेरे से 1 महीने का टाइम लिया और 22 दिन में काम स्टार्ट करा दिया। हॉस्पिटल, उसका बस स्टैंड का काम बड़े जोरों से चल रहा है। जाम की समस्या बहुत होती है। जाम की समस्या का प्लान बन रहा है जी, कि बास रोड चौड़ा होगा, भगत सिंह चौक चौड़ा होगा और जो अतिक्रमण है वो भी सदा के लिए हट जाएंगे, क्योंकि हम नई आगे हमारे जो प्लान है, दोनों साइड में ग्रिल लगाएंगे, ताकि ग्रिल लगने के बाद में फिर रोड पे कोई गाड़ियाँ नहीं रहेगी, सिर्फ आना जाना ही रहेगा। जी। तो इन 5 सालों में क्या क्या ऐसे जो मेजर काम थे जो आपने कर दिए? देखिए, मैंने जो किया है वो जनता के सामने है, कोई चीज़ छुपमा नहीं है। जितना लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं भी भगवान से प्रार्थना करके अपनी कसौटी पे खरा उतरना चाहता था कि मैं जो 24 घंटा जनता की सेवा में रहता हूँ और मैंने जो किया है वो इन सबके सामने सारी जनता। अब जनता जनार्दन है, जिसको चाहे, मैं कह रहा हूँ, पिछले चुनाव मैंने ये कहा था भाई हम 10 खड़े, जो आपको अच्छा लगे उसको बना दो। और अब भी यही कह रहा हूँ, अगर मैंने कुछ किया है तो आप मुझे वोट डाल देना, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप किसी भी आदमी को चुन लो जो काम करता दिखाई दे रहा हो। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने जो काम कराया है इन 5 सालों में, उन्होंने बताया कि बस स्टैंड की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं उन्हें जो गिनाए हैं। और इन 5 सालों में जब भी काम होंगे, आने वाले मौके जब दिए जाएगी, जनता देगी, तो डेफिनेटली और भी काम होंगे। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, डोर टू डोर चलते फिरते। आइए और बात करते हैं, देखते रहें क्या है माहौल धारोड़ा चुनाव को लेकर।